Hello, bachcho, let's see the question. So the question is saying mx2 dissociate into m2 positive and x negative ion in an aqueous solution with a degree of dissociation of 0.5. The ratio of the absorbed depression of the freezing point of the aqueous solution to the value of the depression of freezing point in the absence of ionic dissociation. So what could be the key concept over here? So the key concept over here is Wands-Hoff factor, basically I. क्वेश्चन में बोला क्या गया है बेसिकली हमारा एक x2 डिसोसिएट होता है m2 पॉजिटिव और x नेगेटिव में एक्वा सॉल्यूशन में जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.5 है। अब हमें रेशियो निकालने की एक तो ऑब्जर्व डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की जो वैल्यू आई है टू द जो हम अगर हम आयनिक डिसोसिएशन एब्सेंट कर दे इफ देयर इज अ नो आयनिक डिसोसिएशन तो क्या आएगी। वहीं अगर आई क्यों लिया यहाँ पे आई क्या होता है बेसिकली ऑब्जर्व वैल्यू को जब हम डिवाइड कर देते हैं बेसिकली थियोरेटिकल वैल्यू से थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वी हैव द आई। अब सबसे पहले हम इसका डिसोसिएशन करते हैं mx2 डिसोसिएट होएगा m2 पॉजिटिव और ट्वाइस ऑफ x नेगेटिव। तो ये इट इज बेसिकली एट टाइम t इज इक्वल 0 इसकी मोलर कंसंट्रेशन 1 होगी यहाँ पे 0 यहाँ पे फिर 0 किसी भी टाइम t पे 1 में से अगर अल्फा जाएंगे यहाँ पे अल्फा बनेंगे और यहाँ पे कितने बनेंगे 2 अल्फा। आई की वैल्यू निकालो तो आई की वैल्यू होगी 1 माइनस आई अल्फा प्लस 2 अल्फा। यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ पे 0.5 दे रखी है सो आई इज 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5 दैट इज बेसिकली 1 प्लस 1 2। अल्फा की आई की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई है। इसका मतलब बेसिकली क्या ऑब्जर्व जो वैल्यू है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वो आएगी ट्वाइस एज कंपेयर टू द जो हम थ्योरेटिकल वैल्यू होगी या यू कैन से कि जो हमारी ऑब्जर्व डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू आएगी वो डबल आएगी किससे अगर हम आयनिक डिसोसिएशन को एब्सेंट कर देंगे। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी बेसिकली 2। सो 2:1 और यू कैन से 2 आ जाएगी बिकॉज ऑफ द आई क्या देखो आई का ओरिजिन भी ऐसे हुआ था हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कई बार जो हम प्रैक्टिकली निकालते थे और थ्योरेटिकल निकालते वो सेम आती थी बट कई बार नहीं सेम आती थी। सो उसको हमने क्या बोल दिया अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसको ही ओवरकम करने के लिए हमने आई को इंट्रोड्यूस किया। आई क्या बेसिकली बताता है कि कितना डिफरेंस है कितना कंपैरिजन में ज़्यादा है या कम है एज कंपेयर टू द थ्योरेटिकल वन। होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।